हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट जो कि बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। वर्क आपका बहुत अच्छा रहता है, लोकेशन आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो सेक्शन कंट्रोलर जो कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है, एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट। अभी इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी हाल ही में, जिसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। साथ में आपको सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि सेक्शन कंट्रोलर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ब्रीफ में हम जानेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह का वर्क आपको करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो जॉब प्रोफाइल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। उसको आप डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भर्ती को लेकर के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी इसका जो हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके लिए आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, कब से कब तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, ये 27 जून को आपका शॉर्ट नोटिस आया था। डिटेल नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो गया है 15 जुलाई, यानी आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 है। एक महीने का, 1 मंथ का आपको यहाँ टाइम दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। और अप्लाई के लिए भी आप rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर इम्पोर्टेंट डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो करेक्शन विंडो है वो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक आपकी ओपन रहेगी। अब इसमें जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की, इसके लिए इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी में सबसे पहले इंडियन सिटीजन आपका होना जरूरी है, या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और भी कुछ एरियाज यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज क्राइटेरिया जो रहता है ये आपका जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी का नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन हम अगर एज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर, जिसके लिए एज 20 से 33, मिनिमम एज 22 ईयर एंड मैक्सिमम 33 ईयर होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसलिए आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो अभी आउट हुई है वो 119 है। एंड इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहता है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने इस पर भी आपको वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी है। C1, C2, B1, B2 सारी जानकारी दी है। किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है, सारा सब कुछ है। उसका भी लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट पर अगर आप सैलरी की बात करें तो लेवल 6 से सैलरी रहती है। बेसिक पे आपका 35,400 होता है। इनहैंड सैलरी इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक पे में फिर आपके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो ऐड होते हैं, सैलरी इंक्रीज होती है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड जो A2 होता है उसको भी आप देख सकते हैं। फिजिकली फिट तो आप होना ही चाहिए। इसके अलावा विजुअल एक्विटी में आप देखेंगे कि डिस्टेंस विजन 6x9 6x9 विदाउट ग्लासेस, नो फोकिंग टेस्ट, ठीक है। नियर विजन में आपका इतना दिया गया है एंड विदाउट ग्लासेस है। एंड मस्ट पास टेस्ट, अब आपके इसमें टेस्ट कौन कौन से होंगे मेडिकल में, कलर विजन होगा आपका, ठीक है, बाइनोकुलर विजन होगा, नाइट विजन होगा, मायोपिक विजन होगा। ये मेडिकल टेस्ट आपको पास करने होंगे, क्लियर करने होंगे, ओके। लेकिन ये जो मेडिकल टेस्ट है ना, ये आपका लास्ट में होगा, पहले आपका रिटर्न होगा उसके बाद होगा, तो ये बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ वर्थ डेट से आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट के लिए जो वर्थ डेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और लोअर लिमिट ऑफ डेट यहाँ पर दी गई है, ओके। सो 1993 से OBC NCL है तो 1990 2 जुलाई 1990 से एंड 2 जुलाई 1988 SC ST, ये इतने से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक आपका बर्थ डेट होना चाहिए। अब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अनरिजर्व जो पोस्ट हैं उनके लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अनरिजर्व से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फीस, तो इसमें एप्लीकेशन फीस रेलवे का कोई भी भर्ती हो सभी में अनरिजर्व कैंडिडेट को 500 रुपये और रिजर्व कैंडिडेट जो रहते हैं उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस होती है और ये रिफंडेबल होती है। CBT 1 एग्ज़ाम के बाद आपको रिफंड कर दी जाती है। 500 में से 400 रिफंड होता है और 250 का पूरा 250 ही आपको रिफंड हो जाता है, 250। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें CBT 1 CBT 2 नहीं होगा, एक ही पेपर आपका होगा CBT, ठीक है। इसके बाद CBAT होता है। अब CBAT क्या है इस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। CBAT का भी लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको CBAT के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि CBAT होता क्या है, किस तरह का टेस्ट आपको इसमें देना होता है। तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 फेजेस रहेंगे, 4 स्टेज रहेंगी जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ये 120 मिनट का होता है। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। एंड अगर हम सिलेबस की बात करें तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा डिटेल सिलेबस आपको जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया होता है, तो अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इसी चैप्टर यानी इसी टॉपिक सब्जेक्ट से बनेंगे। और अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो वैसे मैंने मेंशन कर दिया है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आप सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिटेल इंफॉर्मेशन सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के बारे में। अब हम अगर शॉर्ट में सेक्शन कंट्रोलर के वर्क के बारे में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर डिविजनल कंट्रोल ऑफिस में एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है और इनका जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन वर्क इनका रहता है, ये सेक्शन में ट्रेन्स का जो रूट होता है ना, ट्रेनों का, इसका प्रबंधन करते हैं जिससे ट्रेन सुरक्षित रूप से चल सके, कोई भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। ये रूट का ध्यान रखना, सुरक्षित तरीके से क्रॉसिंग वगैरह सबका इनको मेंटेन करना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने आपको बताया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, तो लिंक भी आपको दे दिया है आई बटन पर कि कौन होता है, क्या वर्क होता है डिटेल में। शॉर्ट में तो मैंने अभी आपको बता दिया है, डिटेल में आप और जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।